गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल के क्लास में आप लोगों को मैं फ्रेज और क्लॉज के बारे में बताया था, उनका डिफिनेशन और प्लस एग्जाम्पल। फ्रेज के बारे में मैं बताया था, ग्रुप उन शब्दों का ऐसा समूह होता है जो माने वो जो सेंस तो रखते हैं किंतु कंप्लीट सेंस फ्रेज से पता नहीं चलता है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि काइंड्स ऑफ फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, फ्रेज के 3 काइंड होते हैं। काइंड्स ऑफ फ्रेज के 3 काइंड होते हैं। नंबर 1 होता है एडजेक्टिव फ्रेज, दूसरा होता है एडवर्ब फ्रेज और तीसरा होता है नाउन फ्रेज। ठीक है। फ्रेज के 3 प्रकार के होते हैं: एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज। अब मैं एक एक करके प्रत्येक फ्रेज का डिफिनेशन और एग्जाम्पल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ये है पहला एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं। An adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective। देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज का डिफिनेशन है: एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। वास्तव में एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव से ही जो बना एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव से ही बनता है। ठीक है ना? एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव से ही बनता है। इसीलिए एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का माने एक ऐसा समूह है जो एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। ठीक है ना? और एडजेक्टिव के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। ठीक है ना? एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विशेषण। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। क्वालिफाई मतलब ये एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण, दशा, अवस्था का ज्ञान हमें कराते हैं।
तो ठीक है ना, ये आप सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वन ए, थोड़ा गौर कीजिएगा। वॉच वेल्दी मैन। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल 1 के ए में दिया हुआ है द वजीर वाज वेल्दी मैन। ये वेल्दी जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये वेल्दी जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब इस एडजेक्टिव से ही बनेगा एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा, ठीक है ना। इस वेल्दी से ही एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। तब देखिए कि इस वेल्दी से एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है। ये वेल्दी जो है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। देखिए कैसे बनता है। अब बी में देखिए, द वजीर वाज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ध्यान दीजिए ठीक से। एग्जाम्पल 1 के ए में दिया हुआ है द वजीर वाज वेल्दी मैन। ये वेल्दी जो है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। दूसरे सेंटेंस बी में हमने लिखा द वजीर वाज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ठीक है ना। ये जो ऑफ ग्रेट वेल्थ जो हुआ यही आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ठीक है ना। दोनों सेंटेंस मीनिंग में इक्वल हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अंतर इतना ही है, ये जो एडजेक्टिव है इस एडजेक्टिव को हमने एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में बदल दिया है, ठीक है ना। द वजीर वाज वेल्दी मनी, ये जो वेल्दी है वजीर, ये जो वेल्दी जो है एडजेक्टिव है और इसी एडजेक्टिव से ऑफ ग्रेट वेल्थ जो है एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार एग्जाम्पल 2 में देखिए, he was an iron man। तो देखिए ये आयरन मैन जो हुआ ये आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव यानी लौह पुरुष। ही वाज एन आयरन मैन, आयरन मैन क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब देखिए इस एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है। तो देखिए ही वाज ए मैन ऑफ आयरन। ये देखिए ये जो है ये ऑफ आयरन जो हुआ, मैन ऑफ आयरन जो हुआ यही आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आयरन मैन जो है एक एडजेक्टिव है यानी लौह पुरुष, और फिर उसको हमने इस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे मैन ऑफ आयरन, ठीक है ना। इसी प्रकार
और भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे एग्जाम्पल 3 ए, देखिए द मजिस्ट्रेट was a kind man। काइंड मैन, ये ध्यान दीजिए, ये काइंड जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये काइंड एडजेक्टिव है और इसी काइंड से आपको एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, द मजिस्ट्रेट was a man of kindly नेचर। अब यह देखिए, ये ऑफ काइंडली नेचर जो हुआ ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हो, आप लोगों को समझ में बात आ रही होगी। तो ये काइंड जो है आपका एडजेक्टिव है और जो एक काइंड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। तो ये काइंड एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव फ्रेज कौन हुआ, ऑफ काइंडली नेचर, ठीक है ना। ऐसे ही हर एडजेक्टिव से जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो एडजेक्टिव से ही बनता है, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे द चीफ lived in a stone house। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये स्टोन हाउस जो हुआ ये आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है ना। स्टोन हाउस जो है एडजेक्टिव हुआ। अब इसी एडजेक्टिव से आपको एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। कैसे बनेगा और देखिए, दूसरे सेंटेंस में देखिए, द चीफ लिव्ड इन ए हाउस को यहाँ ले आइए, देखिए क्या हुआ, द चीफ लिव्ड इन ए हाउस built of stone, ध्यान दीजिए, बिल्ट ऑफ स्टोन जो हुआ ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पूरा कंसेप्ट हो गया होगा कि एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव से ही बनता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर स्टोन हाउस जो है एडजेक्टिव है और बिल्ट ऑफ स्टोन जो हुआ ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक तो एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, द किंग ओवर ए गोल्डन क्राउन। ये देखिए, गोल्डन जो है इसमें आपका एडजेक्टिव है, सुनहला, ठीक है ना। ये गोल्डन जो है आपका एडजेक्टिव है और इसी गोल्डन जो एडजेक्टिव है इसी से एडजेक्टिव बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा,
देखिए, द किंग ओवर ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड। ये देखिए, ये मेड ऑफ गोल्ड जो हुआ ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव से ही बनता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्टोन हाउस से हो गया हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, ओवर एक गोल्डन क्राउन से एक गोल्डन क्राउन जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और इसे मेड ऑफ गोल्ड जो हुआ ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ठीक है ना। एक तो और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आपको। राम ओवर ए पर्पल कोट। ये ध्यान दीजिए, ये पर्पल माने क्या होता है, बैगनी। ये जो पर्पल जो है आपका एडजेक्टिव है। अब देखते हैं इस एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनेगा। तो देखिए, हम लिखेंगे राम ओवर ए कोट ऑफ पर्पल कलर, ये पर्पल कलर जो हुआ ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पर्पल जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव से क्या हो गया, ऑफ पर्पल कलर। तो इस प्रकार आप किसी एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज आप बना सकते हैं। अब मैं इसके बाद में मैं कुछ एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव से बना हुआ एडजेक्टिव फ्रेज का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिख देता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग उसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। कुछ मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, कुछ एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव से बना हुआ एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। तो आप लोग उसको लर्न कर लेंगे, आप लोगों को एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। तो देखिए, सम एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, देखिए नंबर वन जैसे हम पहले हेडिंग में देते हैं एडजेक्टिव और इस एडजेक्टिव से बना हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। आप लोग इसको लर्न कर लें, आप लोगों को एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज बनाने का नॉलेज आपको हो जाएगा। अब देखिए नंबर 1, ठीक है, जैसे ए गोल्डन क्राउन, ठीक है, इसका हो जाएगा आपको ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। दूसरा ए पर्पल क्लोक, ए
पर्पल क्लोक। इसका हो जाएगा ए कोट ऑफ पर्पल कलर। ठीक है। तीसरा, ए वाइट एलिफेंट। ये सब एडजेक्टिव है और सामने वाला एडजेक्टिव फ्रेज है। एन एलिफेंट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ एलिफेंट विथ वाइट स्किन। ये आपका जो हुआ ए वाइट एलिफेंट एडजेक्टिव है और एन एलिफेंट विथ वाइट स्किन आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है। और द लॉन्गेस्ट डे। इसका होगा द डे ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ। ठीक है। और 5 इसको लर्न कर लेंगे आप। द स्पेनिश फ्लैग। स्पेनिश फ्लैग, ए फ्लैग ऑफ, इसका हो जाएगा ए फ्लैग ऑफ स्पेन। ये आपका ए इधर वाला जो है आपका एडजेक्टिव है और सामने वाला जो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है। और ये हेवी लोड, ये आपका हेवी लोड जो है ये आपका एडजेक्टिव है और इससे बना हुआ एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? ए लोड ऑफ ग्रेट वेट। ए लोड ऑफ ग्रेट वेट। ठीक है। और ए ब्लू आइड मैन, ये आपका एडजेक्टिव है, ब्लू आइड मैन। ठीक है। और इसका एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? ए मैन ऑफ ए मैन विथ ब्लू आइज। ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ठीक है। मैं समझ रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको जो लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप लोगों को एक प्रकार का आइडिया बन जाएगा कि किसी एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है, उसका आपको आइडिया मिल जाएगा, एक आपको आपके दिमाग में कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले बताया हूँ आप लोगों को, एडजेक्टिव के तीन प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो जो पहला होता है एडजेक्टिव, जो फ्रेज 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में उसका डिफिनेशन, एग्जाम्पल और कुछ आपके जानकारी के लिए एग्जाम्पल दे दिए हैं, आपके नॉलेज के लिए, है ना। आप यदि इसको लर्न कर लेंगे तो आपको मैं समझता हूँ कि किसी एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज बनाने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। ठीक है। तो मैं कल वाले क्लास में जो फ्रेज का जो सेकंड काइंड है, यानी मतलब एडवर्ब फ्रेज, वो मैं कल पढ़ाऊँगा और मैं उस पर भली भांति डिटेल मैं उस पर प्रकाश डालूँगा। ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ।
तब तक के लिए धन्यवाद।